सबसे पहले बॉडी रेस्ट पे चली जाती है, जो 80% हमारी एनर्जी वरना डाइजेशन पे, वो 80% हमारी एनर्जी कंजर्व हो जाती है। उससे बॉडी रिपेयर हो जाती है, उससे हमारे जो भी सेल्स हैं, जो हमारे सेल्स ऑटोफेजी पे चले जाते हैं, सेल्स हैं विच कैन बी कैंसरस इन फ्यूचर, वो बॉडी अपने आप डेड सेल्स को ईट अप कर जाती है। देर इज नो अदर मैकेनिज्म नोइंग कि कोई और मैकेनिज्म नहीं है डेड सेल्स को बॉडी से निकालने का। This is the automatic process where body, if we don't give body for 24 hours, 36 hours, हम नहीं देंगे, body will its own cells. बॉडी जब स्टार्वेशन पे चली जाएगी, सो उसको जो लूज हैंगिंग डेड सेल्स हैं उसको मिलेंगे, इट विल ईट अप एंड इट विल गेट द एनर्जी। एंड यू विल सी नेक्स्ट डे कि आपकी स्किन आपको अच्छी लगने लग जाएगी, आपका डाइजेशन आपको इम्प्रूव करने लग जाएगा। एवरी ईयर आई थ्रो अ चैलेंज वंस अ ईयर, जहाँ पे मेरे साथ अराउंड 250-300 क्लाइंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। एंड इनफैक्ट मेरा इस साल में बड़ा प्राउड मोमेंट है, मेरे साथ एक कैंसर पेशेंट ने भी पार्टिसिपेट करा। ही वॉज 70 ईयर ओल्ड, और उसने विदाउट वाटर, उसने, मुझे नहीं पता था, बट उससे जब फीडबैक पूछा गया तब उसने बताया कि मैम आई वॉज फीलिंग एनर्जेटिक नेक्स्ट डे। मैंने इतना एनर्जेटिक मैं सारी लाइफ में नहीं फील करा जो मैंने इसके बाद एकादशी के फास्ट के बाद फील करा। So tomorrow is Ekadashi. If you want to participate in Ekadashi, so tomorrow is the day to start fasting. And implementation हम आराम से, कल मैं सारा अच्छे से आपको गाइड करूंगी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप डाइट में, लाइफस्टाइल चेंजेस में कैसे इसको चेंज कराओ, विच विल बी वेरी सिंपल टू फॉलो एंड वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो। बिकॉज मैं तामझाम में पढ़ने में बिलीव नहीं करती हूँ। एंड इसके लिए हम सबसे पहले वी वर टॉकिंग अबाउट रूट कॉज, वी विल सी हाउ टू फाइंड आउट द रूट कॉज फॉर अवर प्रॉब्लम। एंड मैंने आपको अनहेल्दी गट के सिम्टम्स बताए हैं, तो आप अपने देखो कि आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ दीज सिम्टम्स, so that we can go deeper into, and then how lifestyle with nutrition and daily छोटे छोटे steps कैसे हम लेकर के उसको एक हम sustainable results बनाएं। Whatever we will be doing, we are not doing for short term results, we are going for long term sustainable results, which will be with us till 90 year 100 years, जब तक हम जिएंगे हमारे साथ ये हैबिट्स रहेंगी। हम कैसे देखते आ रहे थे कि हमारे पेरेंट्स, मेरे पापा, मैं जब से मैं बॉर्न हुई हूँ मुझे याद आता है, पापा चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, उन्होंने 6 बजे बाहर वॉक पे जाना ही जाना है। 365 डेज उनको मैंने सुबह वॉक करते देखा है, रात को सोने से पहले वो 10 मिनट शाम को स्ट्रोल करने जाते हैं कॉलोनी के आसपास ही। सो दैट्स कॉल्ड लाइफस्टाइल हैबिट्स, कि कुछ हम करेंगे ही करेंगे, बट वो हैबिट्स बनाने से बनेंगी, ऐसे सोचने से नहीं बनेंगी। क्योंकि आई नो इम्प्लीमेंटेशन इज द टफ पार्ट, विच आई विल बी टेलिंग यू टुमारो कि हाउ टू मेक इम्प्लीमेंटेशन, एंड कैसे हम अपने एंशिएंट प्रैक्टिस को अपनी मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग में भी लेके आए। बिकॉज एज यू पीपल आर, मोस्ट ऑफ यू आर डॉक्टर्स, और आपको समझ नहीं आता कि फिजिकल एलिमेंट हम सबको लॉजिकली समझ जाता है, पर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग वी कांट अंडरस्टैंड। तो श्वेता दीदी ने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे माइंड एंड सोल को कैसे इसको अच्छे से करें, और गट और आपको हेल्प करेगा टू कनेक्ट विद योर सेल्फ मोर एंड टू मोर डीपर।